की धारों पर प्रदेश में पिछले एक साल से छात्र संघ चुनावों पर रोक लगी है। इस रोक को हटाने के लिए छात्र संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस रोक को हटाने के बीच जो हंगामा बरस रहा है उसका गवाह छात्र भी है, प्रशासन भी है और सरकार भी है। इसी पर पेश है आज हमारी खास पेशकश छात्र संघ चुनावों पर महाभारत। हिमाचल में पिछले एक साल से एससीए चुनावों पर रोक लगी है। अब इससे जुड़ा हर तबका जमकर राजनीति कर रहा है। छात्र संगठन सड़कों पर हैं, तो हमारे निजाम झुकने को तैयार नहीं। प्रदेश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में धरने प्रदर्शन का चलन भी आम हो चला है। एससीए चुनावों की बिसात पर प्रदेश सरकार, एचपीयू प्रशासन और छात्र संगठनों के बीच महाभारत चल रहा है। पहले जान लेते हैं कि केंद्रीय छात्र संघ चुनावों पर रोक क्यों लगाई गई। एचपीयू प्रशासन ने इस रोक के पीछे हिंसा का हवाला दिया है, जो किसी हद तक सही भी माना जा सकता है। एचपीयू और प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में छात्र संगठनों के बीच में तनातनी, टकराव, मारधाड़ और खूनी संघर्ष की घटनाओं की फेहरिस्त लंबी है। छात्र संगठनों और राजनेताओं के अहम के चलते ये माहौल तैयार हुआ है। कक्षाओं के बहिष्कार से लेकर राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई, हर कायदे को तोड़ने की महत्वाकांक्षा ने छात्र संगठनों की इमेज इतनी खराब कर दी है कि वो सबको विलेन नजर आने लगे। प्रदेश में इससे पहले 3 बार इन चुनावों पर बैन लगा है और ये चौथा मौका है। तीनों बार खूनी झड़प के बीच छात्र नेताओं की हत्या के चलते ये रोक लगाई गई थी। सबसे पहले 1985 में एनएसयूआई के नेता भरत भूषण के कत्ल और 1988 में एनएसयूआई के बड़े और प्रभावी नेता नासिर खान की हत्या के चलते ये रोक लगाई गई। 1995 में एबीवीपी के नेता कुलदीप ढडवालिया को भी इसी खूनी संघर्ष के चलते जान गंवानी पड़ी। एचपीयू परिसर और हॉस्टल छात्र नेताओं के खून के गवाह हैं। केंद्रीय छात्र संघ चुनावों की एक स्याह हकीकत ये भी है कि इन चुनावों के लिए अब तक 3 छात्रों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। वर्ष 1985 जब एनएसयूआई के कार्यकर्ता भरत भूषण की हत्या का गवाह एचपीयू परिसर बना। उसके बाद 7 अगस्त 1988 यही वो हॉस्टल है जो उस वक्त न्यू बॉयज हॉस्टल के नाम से जाना जाता था। आजकल ये कन्या छात्रावास है और इसी हॉस्टल के कमरा नंबर 13 में एनएसयूआई के लोकप्रिय नेता नासिर खान पर रात के समय में हमला हुआ और इस हमले में नासिर खान को अपनी जान भी गंवानी पड़ी और उसके बाद दशकों तक इस कमरे में कोई नहीं गया। उसके बाद वर्ष 1995 जब एचपीयू का कैफेटेरिया हुआ करता था, उस कैफेटेरिया में एबीवीपी का एक कार्यकर्ता कुलदीप ढडवालिया अपना काम कर रहा था। उसके बाद रंजिश ऐसी बढ़ी कि अटैक होने के डर से ढडवालिया ने कैफेटेरिया की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी और इसमें जान भी गंवानी पड़ी। आरोप ये भी लगते हैं कि तीनों नेताओं की मौत में एसएफआई के कार्यकर्ताओं का हाथ था। उसके बाद वर्ष 2000 में भाजपा सरकार ने ये रोक हटाई। उसी हिंसा का जिक्र करते हुए 2014 में वीरभद्र सरकार ने एक बार फिर से चुनावों पर बैन लगा दिया। लेकिन पिछले साल जब एससीए चुनावों पर रोक लगाई गई थी तो उस वक्त लगभग सभी शिक्षण संस्थानों में शांति का माहौल था। चुनावों पर रोक लगाने के लिए एचपीयू के कुलपति एडीएन वाजपेयी की भूमिका को सबसे अहम माना जा सकता है। एडीएन वाजपेयी कई मंचों पर साफ कहते नजर आते थे, मेरा बस चले तो छात्र संघ चुनावों पर बैन लगा दूं।
आखिर हुआ भी ऐसा ही। अगस्त 2014 में जब कुलपति पर तथाकथित तौर पर हमला हुआ तो उसके बाद चुनावों पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया गया। इस फरमान के बाद जो हुआ उसे कोई देखना नहीं चाहेगा। खाकी की क्रूर लाठी ने छात्राओं तक को नहीं बख्शा। शिक्षण संस्थानों के परिसर से लेकर प्रदेश विधानसभा के बाहर तक बस्ता ढोने वाली पीठों पर नील के निशान पड़ गए। देखा जाए तो चुनावों पर रोक के बाद एचपीयू और महाविद्यालयों में हिंसा ज्यादा हुई है। ताजा उदाहरण आपके सामने है, जब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने संजौली कॉलेज के प्रिंसिपल को ही पीट डाला। तलवारों की धारों पर ऐसे में चुनावों का माहौल कैसे बन सकता है? एचपीयू सहित सभी कॉलेजों में पिछले एक साल में 170 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। 3 दर्जन छात्र गिरफ्तार हुए हैं और करीब 15 छात्रों को निष्कासित होने का दंश झेलना पड़ा है। हिंसा के बहाने लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना कहां तक सही है? छात्र संगठनों के पास प्रशासन की दलील के पीछे हर वो तर्क है जो इस फरमान को हटाने के लिए काफी है। समाज बदलने को, लड़ाई करने को। अरे लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दुनिया की सबसे जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हम ऐसे देश में रहते हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। लेकिन अगर प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें एचपी यूनिवर्सिटी की, जहां एससी इलेक्शंस जो एक लिंगदो कमेटी में भी कहा गया है कि हर एक इंस्टीट्यूशन में इलेक्शंस होने चाहिए, और यहाँ पे भी कंटिन्यूसली इलेक्शंस हो रहे थे। लेकिन लास्ट ईयर से जब से इंडियन वाजपेयी जी यहाँ आए हैं, पिछले साल से उन्होंने यहाँ पे एससी इलेक्शंस बैन किए। लगातार एक साल से स्टूडेंट यहाँ मांग कर रहे हैं कि एससी इलेक्शन यहाँ होने चाहिए, और इस साल भी उम्मीदें थी कि इस साल भी एससी इलेक्शंस बहाल किए जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें, अभी पीछे जो इसी मीटिंग हुई है उसमें डिसीजन ये निकला गया है कि इलेक्शंस इस बार भी बैन कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक डेमोक्रेटिक राइट एक स्टूडेंट का है कि अपने प्रतिनिधि चुनने का और चुने जाने का, वो कहीं ना कहीं वो राइट और डेमोक्रेसी कहते हैं, वो डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया है। स्टूडेंट के जो राइट है उनको स्नैच किया गया है। देखिए, पिछले वर्ष भी प्रदेश के वीसी और प्रदेश के मुखिया ने यह निर्णय लिया था और एक ऐसी एससीए का गठन किया था जिस एससीए का अभी तक जो है वो शपथ भी नहीं ले पाई थी। छात्रों ने हर जगह उसका विरोध किया। कुछ एक जो कांग्रेसी छात्र और कांग्रेसी संगठन थे उसको छोड़ के जहां भी जो है वो हर छात्र संगठन ने और हर छात्र ने इसका विरोध किया, और यहां तक कि प्रदेश के विश्वविद्यालय, एकमात्र विश्वविद्यालय में एससीए ने शपथ भी नहीं ली। तो इसका विरोध लगातार जारी है। अभी भी हम इसका विरोध कर रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, ये हमारी मांग है। पिछली साल भी हम थोड़ा ऐसे रहे, लेकिन इस बार नहीं मानेंगे। एनएसयूआई इसका विरोध करेगी, कड़ा विरोध करेगी कि चुनाव होना जो है हमारे एक छात्र हित की बात है और डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की बात है। प्रदेश में एससीए चुनावों पर रोक की वजह साल 1985 एचपीयू परिसर में एनएसयूआई के छात्र नेता भरत भूषण की हत्या। 1985 से 1987 तक छात्र संघ चुनावों पर लगी रोक। साल 1988 एचपीयू हॉस्टल में एनएसयूआई के लोकप्रिय छात्र नेता नासिर खान का कत्ल। 1988 से 1990 तक एससीए चुनाव पर लगा बैन। साल 1995 एचपीयू कैफेटेरिया के पास एबीवीपी के नेता कुलदीप ढडवालिया की मौत। 1995 से 2000 तक छात्र संघ चुनावों पर बैन। साल 2014 एचपीयू के कुलपति एडीएन वाजपेयी पर तथाकथित हमला। अगस्त 2014 से अगस्त 2015 तक शिमला में ही 170 से ज्यादा एफआईआर, 15 से ज्यादा छात्र निष्कासित, 3 दर्जन से ज्यादा छात्र हिरासत में, दर्जनों बेल पर छूटे, कई मामले कोर्ट में लंबे। छात्र संघ चुनावों पर मची इस महाभारत पर क्या रहा है कुलपति और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का रुख, जानेंगे इस ब्रेक के बाद।
केंद्रीय छात्र संघ एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां पर छात्र हित की सुनवाई होती है। CSCA प्रशासन और छात्रों के बीच एक ऐसी कड़ी का काम करता है जिससे आम छात्र की आवाज को एक मंच मिलता है, लेकिन फिलहाल इस कड़ी को तोड़ दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की छत्रछाया में जो चुनाव प्रणाली हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सामने रखी है, उसका कोई औचित्य नहीं है। मनोनयन के आधार पर SCA का गठन किया जा रहा है। इसी आधार पर जब पिछले साल SCA का गठन किया गया था, वो SCA कहीं नजर नहीं आई। HPU की SCA सहित 70% कॉलेजों में मनोनयन के आधार पर चुने गए पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे सौंपे। HPU में शपथ तक नहीं हो पाई। तो क्या महज UGC के सामने कागजों पर SCA दिखाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है? छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने के साथ साथ उच्चतर शिक्षण संस्थान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया है। कोई इस व्यवस्था की बहाली की आवाज उठाता है तो उस पर कानून व्यवस्था के नाम हथौड़ा चलाया जाता है। लोकतंत्र की जरूरत हिमाचल प्रदेश के गरीब मजदूर किसान के बच्चों को है, जो अपनी जायज मांगों को लेकर यहाँ पे संघर्ष कर रहा है। क्या छात्र अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते? हाथों में पोस्टर लिए और नारेबाजी करते हुए ये अपार छात्र समूह अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। SCA न होने से कॉलेज मानो एक स्कूल की भांति चल रहे हैं। मास्टर जी जो कहेंगे वही हो रहा है। कोई बताएगा कि लोकतांत्रिक मूल्य कहां नजर आ रहे हैं? लोकतंत्र की शव यात्रा निकालते ये छात्र संगठन चीख चीख कर शायद यही कह रहे हैं। लोकतंत्र के रक्षक बने बैठे निजाम शायद भूल गए हैं कि उच्च शिक्षा क्या होती है और उच्चतर शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था कैसी होती है। ये वही प्रशासन के लोग हैं जो ये कहते नहीं थकते थे कि विश्वविद्यालय और कॉलेज में छात्र राजनीति से निकले हुए लोग आज बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं और देश सेवा में कार्यरत हैं। प्रदेश की तीनों पार्टियों के ज्यादातर नेता इसी छात्र राजनीति से निकले हैं। राज्य और केंद्र सरकार में कैबिनेट रैंक के मंत्री इसी विश्वविद्यालय से निकले हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये रोक यूं ही बरकरार रही तो युवाओं में नेतृत्व क्षमता कैसे आएगी? प्रदेश सरकार के मुखिया की बात करें तो वो तल्ख होकर कहते हैं कि छात्र संगठन राजनीति बंद करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी NSUI को स्वयं पोषित करते हैं। एक और हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने संसद के बाहर लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर जमकर प्रदर्शन किया और वहीं दूसरी ओर प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर रोक लगा दी। ये दोहरा चरित्र क्यों? कांग्रेसी करें तो जायज, भाजपाई करें तो जायज, छात्र करें तो हिंसा। ये कैसा तर्क है? पहले अनुशासन में रहो। जब मैं सेटिस्फाइड होऊंगा कि दे आर अनुशासित, दे हैव अब्जर्व्ड वायलेंस, दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, देन आई विल कंसीडर डिमांड। अगर इलेक्शन के न होने से हिंसा नहीं हुई है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो समाज है वो इलेक्शंस को नहीं चाहता है। लेकिन हम इस बारे में कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हम चाहेंगे जो एक कंसीडर्ड, वेल कंसीडर्ड जो ओपिनियन बने, उसमें सब लोगों की सहभागिता बने। यहाँ पर लोकतंत्रात्मक की बात इसलिए नहीं है कि पूरा विश्वविद्यालय या समझिए कि महाविद्यालय में वैसे ही लोकतंत्रात्मक ढंग से ही समझिए व्यवस्था होती है, जहाँ पर कि आपकी बात सुनी न जा रही हो, जहाँ पर ऐसी व्यवस्था न हो जहाँ पर कि हम आपको अपने निर्णय में शामिल न करें, वहाँ तो कुछ बात बनती है। अन्यथा क्या है, हमारे DSW बैठे हुए हैं आप बात सुनने के लिए, रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं, डीन स्टडीज़ बैठे हुए हैं, वाइस चांसलर खुद बैठे हुए हैं। आपकी जो भी बात होती है उसको हम सुनने को तैयार हैं, निर्णय लेने तैयार हैं। ये लोकतंत्र ने ही व्यवस्था दी है। तो आपको पृथक रूप से जो है वो एक संगठन बना के आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, घेराव करना, दबाव बनाना, एक डराना समझिए लोगों को जिसमें काम न हो पाए, तो ये तो समझिए लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला। संगठन को, लोकतंत्र को सशक्त करना चाहिए। मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं कभी किसी भी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार मैं कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध हूँ। छात्र संगठनों का आरोप है कि प्रदेश में SCA चुनावों पर बैन लगाना एक सोची समझी साजिश है। साथ ही दलील दी जाती है कि SCA के माध्यम से हमेशा ही कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी पर रोक लगती है। SCA के माध्यम से ही छात्र हित से जुड़े मुद्दों को आवाज मिलती है।
ये बात भी सही है, एचपीयू में ही दर्जनों घोटाले हुए जो एससीए के जरिए ही सामने आए हैं। छात्र जब सड़कों पर उतरे हैं तो उसके बाद एक शैक्षणिक वातावरण बना रहा। आम छात्र भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहता है। ऐसा कई बार हो चुका है। क्या छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए इस तरह की रोक बरकरार रखी गई है, या फिर प्रदेश में एनएसयूआई की माड़ी हालत को देखते हुए सरकार ने विश्वविद्यालय प्रशासन की हाँ में हाँ मिलाई है? सीधा सवाल एक और है, लेकिन बहुत बड़ा। एचपीयू अगर ऑटोनॉमस बॉडी है तो यहाँ सरकार की इतनी ज्यादा दखलंदाजी क्यों? ये वो सवाल है जिसका जवाब कभी भी नहीं मिल सकता। इस महाभारत के बीच घाटे में केवल आम छात्र है। जो आम छात्र पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता है, उसकी परवाह किसी को नहीं है। एचपीयू में राजनीति का खेल चल रहा है और इस खेल से जो हालात सामने हैं, उसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की होड़ लगी हुई है। प्रदेश के मुखिया, एचपीयू प्रशासन और छात्र संगठनों के अहम के बीच शिक्षा कहीं दूर छिटक गई है। इस गतिरोध को दूर करने के बजाय सब अहम की संतुष्टि के लिए जतन कर रहे हैं। पिछले एक साल में अगर कक्षाओं की बात करें तो 50% कक्षाएं भी नहीं लग पाई हैं। शैक्षणिक माहौल खराब है और पढ़ाई के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है। छात्र संघ चुनावों पर लगी रोक के पीछे एक बड़ा हाथ छात्र संगठनों का भी है। ब्रेक के बाद चलेंगे छात्रों के बीच और छात्रों से ही लेंगे इसी सवाल का जवाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाने के पीछे प्रशासन और प्रदेश सरकार ने हिंसा को जिम्मेदार ठहराया है और हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है छात्र संगठनों को। हमारे साथ तीनों छात्र संगठन है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम एसएफआई के पास जाना चाहेंगे। सबसे ज्यादा जो है निशाने पर एसएफआई रहती है। ये भी देखा जाता है कि जो कॉलेज परिसर हो चाहे विश्वविद्यालय परिसर हो, यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंसा के लिए आप लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो जितने ये मामले यहाँ पर सामने आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों ना छात्र संघ चुनावों पर बैन लगाया जाए? सबसे पहले तो ये बात कहेंगे कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हर किसी को चुने जाने की, उस प्रक्रिया के ऊपर सबसे बड़ा हमला। दूसरा जो हिंसा का इन लोगों ने हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो कारण बताया है, हम उस कारण को सरासर गलत मानते हैं कि सिर्फ हिंसा कारण नहीं हो सकती केंद्रीय छात्र संघ चुनावों को बैन लगाने की। सबसे बड़ा कारण जो आपने पहले अपनी बात शुरू होने से पहले बताया कि बार बार एसएफआई को निशाना बनाया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय के अंदर एसएफआई इसमें कोई दो राय भी नहीं है। सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो एसएफआई के लोगों पर बने हैं। हम इतिहास में जाएं, 1985 भरत भूषण एनएसयूआई के कार्यकर्ता का मर्डर हुआ। 1988 एनएसयूआई के लोकप्रिय नेता नासिर खान का मर्डर हुआ। उसके बाद 1995 कुलदीप डडवालिया जो यहाँ पर कैफेटेरिया में थे, हिंसा का एक जो दौर चला था, एसएफआई के कार्यकर्ता जब ऊपर से आ रहे थे तो उसी डर से छलांग लगा दी कैफेटेरिया के फर्स्ट फ्लोर से। तो क्या कहना चाहेंगे, क्यों ना एसएफआई को जिम्मेदार ठहराया जाए? फेरिस्त बहुत लंबी है और जो केसेस हैं उसमें भी आज तक जो एसएफआई के लोग ही ज्यादा हैं। हम इस सारी की सारी वायलेंस को स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस मानते हैं। इस विश्वविद्यालय के अंदर जो हमारा विचार है उसकी मजबूती पूरे प्रदेश के अंदर ना फैले। पूरे छात्र समुदाय ने हमेशा से एसएफआई को यहाँ पे चुन के भेजा है। हम देखते हैं हिंसा पंजाब विश्वविद्यालय के अंदर भी होती है, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी होती है, लेकिन चुनावों के ऊपर प्रतिबंध वहाँ नहीं लगाया जाता क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई प्रोग्रेसिव संगठन नहीं है जो सही मायने में स्टेट के अगेंस्ट खड़ा होता है। स्टेट के अगेंस्ट हमेशा एसएफआई खड़ी रही है, एसएफआई की चुनी हुई एससी खड़ी रही है। तब जाके सबसे बड़ा खतरा इन लोगों को एसएफआई से रहा है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। एसएफआई का साफ कहना है कि हिंसा अगर होती है तो उसके बावजूद जो है रोक एससी चुनावों पर लगाना गलत है। यहाँ पर हमारे साथ एबीवीपी के छात्र नेता हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे नवनीत, जिस तरह का जवाब जो है एसएफआई की तरफ से आया है? जिस तरह से हिंसात्मक मामले हमने कैंपसेस के अंदर देखे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो सिस्टम है वायलेंस की बेस के ऊपर जो है हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर इलेक्शंस बंद हुए। हम देखते हैं 1985 की बात आपने की, 1988 की बात आपने की। जब जब इस तरह के हिंसात्मक काम किसी
ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुए, तब छात्र संघ चुनाव जो है हमारे कैंपसेस के अंदर बंद हुए। तो मुझे लगता है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस कहा जाता है, तो किस तरह की वायलेंस ये बोल रहे हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पर एक चीज़ है कि अगर शिक्षा को बढ़ाना हमारे कैंपसेस के अंदर है तो इस तरह के हिंसात्मक कामों को हमें दूर रखना पड़ेगा, ताकि जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, अगर हम लोग उस व्यवस्था में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो किस तरह से लोकतंत्र को हम लोग समझेंगे और किस तरह से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। आपने स्पॉन्सर्ड की बात की और दूसरा जो तर्क जो एसएफआई ने दिया, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, एसएफआई को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करें, हिंसा तो सिर्फ विद्यार्थी परिषद के साथ होती है, तो आप कैसे अकेली एसएफआई को जिम्मेदार मानते हैं कि हिंसा जो है अकेली एसएफआई करती है? क्यों जो है विद्यार्थी परिषद का क्या कोई हाथ नहीं है इसके पीछे? जिस तरह से आपके जो है पिछले काफ़ी समय से जो है 10 से 12 जो कार्यकर्ता थे वो जेलों में भी रहे हैं। उस विषय में भी आप लोगों ने देखा कि कितना पॉलिटिसाइजेशन जो केसेस का हुआ। आज तक 3 मर्डर इस यूनिवर्सिटी के अंदर हुए। आप लोगों ने बोला कि आपने पहले भी ये बात अपने मुंह से कह चुके हैं। और दूसरी बात, जहाँ पे पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन विद्यार्थी परिषद यहाँ पे है, तो दूसरी अदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो उसके साथ कैसे लड़ाई होगी? अभी एक छूट-फूट लड़ाई पिछले साल हुई थी। तो इस तरह के केसेस हैं कि जहाँ पे ये विचार है वहाँ पे लड़ाई होती है। और ये जो वायलेंस है, सबसे बड़ा कारण मेरे नज़रिए से छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने के लिए ये बना हुआ है। मतलब कि जो वायलेंस है वो आधार नहीं माना जा सकता है। हमारे साथ एनएसयूआई के छात्र नेता है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये जो रोक यहाँ पर लगाई गई है, आप क्या कहना चाहेंगे पूरे इस विषय पर? जो रोक यहाँ पे छात्र संघ चुनाव पे लगाई गई है, ये प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन का डिसीजन है। प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार को अपनी रिपोर्ट देता है, उसी आधार पर दोनों चीज़ें, सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये रोक लगाई है। और हम ये मानते हैं कि पूरे प्रदेश विश्वविद्यालय में और पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। इसमें छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया है, जिस तरह से यहाँ पे ये बैन लगा है। और एनएसयूआई आप मांग कर रहे हैं, एनएसयूआई जो है कांग्रेस की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास या दोहरा चरित्र कांग्रेस का नहीं दिखता है कि एक तरफ वो सेंटर में संसद के बाहर प्रदर्शन करते हैं लोकतंत्र की हत्या के लिए, और यहीं दूसरी जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही रोक दिया जाता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो स्टेट गवर्नमेंट जो अपना एक्शन लेती है वो प्रदेश विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के आधार पर ही होता है। प्रदेश विश्वविद्यालय ने जिस तरह की रिपोर्ट यहाँ से भेजी है उसी तरह का एक्शन वो लेते हैं। और दूसरी जो कह रहे हैं कि जैसे अभी हमारे सांसदों ने संसद के बाहर लोकतंत्र की जो हत्या के बारे में जो आप सवाल पूछ रहे हो, और जो हमारे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, वो स्वयं ये आके कह गए कि छात्रों की जो छात्र संघ चुनाव है ये होने चाहिए, इससे छात्रों को डेमोक्रेटिक राइट मिलने चाहिए उनके। और मतलब कांग्रेस सरकार जो है और जो हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी है छात्र संघ चुनाव के समर्थन में है। तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, तो यहाँ पर उनकी सरकार है, वो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को क्यों नहीं कहते कि यहाँ पर चुनाव होने चाहिए? हमारे साथ कुछ और आम छात्र यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे जानते हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे इस रोक पर? हाँ, वायलेंस तो थोड़ा बहुत होता रहता है। चुनाव जो है, चुनावों पर प्रतिबंध गलत है, ये तो हमारे क्या कहना चाहेंगे? जो ये चुनाव पे प्रतिबंध लगाया है ये बिल्कुल निषेध है। हम जो लोकतांत्रिक अधिकार है स्टूडेंट के, एक पढ़ा लिखा तबका जिसको आप वोटिंग राइट उसका स्नैच कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। प्रदेश की सरकार द्वारा ये जो स्टूडेंट के प्रति वो एससीए का जो चुनने का मंच होता था एक, वो ख़त्म किया जा रहा है प्रदेश सरकार द्वारा। ये कहना है। जो आम छात्र हैं उनका भी यही कहना है कि जो छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार है उन्हें स्नैच किया गया है। यहाँ पर हमें कुछ छात्राएं दिख रही हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप भी एसएफआई की नेत्री लग रही है, क्या कहना चाहेंगी? एससीए इलेक्शंस पे जो बैन लगा है वो टोटली रॉन्ग है। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं हिंसा को इसका मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन अगर हम पिछले सिनेरियो और प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो हिंसा को उसी टाइम दिखाया जाता है जब एससी इलेक्शंस की बात की जाती है। जब एससी इलेक्शन होने होते हैं ठीक उससे पहले हिंसा होती है। तो जो भी ये मुद्दा अगर हिंसा को, तो मेरे ख्याल से कि हिंसा को इसका मुद्दा बनाना कि एससी इलेक्शन बैन होने चाहिए, टोटली रॉन्ग है। आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे?
सर हिंसा तो आपके पंचायत इलेक्शन में भी होती है, विधानसभा के इलेक्शन में भी होती है, पर जब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर अगर हिंसा की बात की जाए, अगर एक थप्पड़ भी बजता है तो उसको पूरा एक उसको हिंसा बनाया जाता है, तो ये टोटली रॉन्ग है। और हम इस चीज़ को बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज़ के लिए कि हिंसा की वजह से ऐसी इलेक्शन में। आपसे जानना चाहेंगे क्या एससीए चुनाव यहाँ पर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सर मेरे विचार में तो ऐसे इलेक्शंस होने चाहिए क्योंकि ये स्टूडेंट्स का एक डेमोक्रेटिक राइट है। तो आम स्टूडेंट्स का कहना है कि एससीए चुनाव जो है होने चाहिए। हमारे पास यहाँ पर एससीए के पूर्व अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ राहुल चौहान है। राहुल चौहान से जानने का प्रयास करेंगे। राहुल, आप खुद एससीए में रहे हुए हैं, लेकिन एक एससीए का रोल क्या होता है उसके बारे में ज़रा बताएं दर्शकों। एससीए यूनिवर्सिटी के अंदर एक पुल का, एक ब्रिज का काम करती है, जो स्टूडेंट्स की डिमांड्स को उठा के प्रशासन के समक्ष रखती है कि छात्र इन डिमांड्स से, ये डिमांड छात्र की है कि जो विश्वविद्यालय के अंदर जिन समस्याओं का सामना वो कर रहे हैं, उन समस्याओं को हम प्रशासन के सामने उठा के रखते हैं। लेकिन आज हम लोगों के पास वो पुल नहीं है और उसका खामियाजा आज इस यूनिवर्सिटी के अंदर हर एक छात्र को भुगतना पड़ रहा है कि डिपार्टमेंट के अंदर बैठने के लिए हम लोगों के पास एक कुर्सी तक नहीं है। डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग 83 हज़ार फीस भर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए उसी स्टूडेंट को अपनी जेब से 5 रुपए की निडल बालूगन से उठा के लानी पड़ रही है। छात्र संघ चुनाव हमारा एक अधिकार है जो हमारे संविधान ने हमें दिया है, लेकिन आज यूनिवर्सिटी के अंदर ये हरकतें जो हो रही है, ये हरकतें मात्र एक कारण को लेके हो रही है कि आज जो एससीए के अंदर पिछले 27 सालों का इतिहास है, सिर्फ एक प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर चुन के जा रहा है और जो सरकार की नीतियों को ओपनली करके आम जनता के सामने रख रहा है और आम जनता को फिर यूनाइट कर रहा है उन नीतियों के खिलाफ जो नीतियां ना आम जनता के पक्ष में ना छात्र के पक्ष में। और आज इन चुनाव के ऊपर प्रतिबंध लगाने के पीछे कारण भी सिर्फ यही है कि छात्र की जो सरकारों की जो नीतियां है, इन नीतियों को हम आम जनता के सामने ना ला पाए। आम जनता के सामने ये नीतियां आएगी तो सरकारें इसके खिलाफ फिर कुछ और आंदोलन खड़ा करेगी और वो उसका खामियाजा हमने इस यूनिवर्सिटी के अंदर भुगता है कि हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी नीतियों को ओपन टू ऑल करते हैं और इसीलिए छात्र संघ चुनाव के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पर मत अलग अलग हैं और ये भी बताया जा रहा है कि कितना अहम जो है एससीए का रोल होता है शिक्षण संस्थानों में, खासकर उच्चतर शिक्षण संस्थानों में। तो इसी रोक पर कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, छात्रों से बात करते हैं। आप क्या कहना चाहिए? ये विश्वविद्यालय के अंदर ये जो छात्रों का चुना हुआ मंच है उसको जो है ख़त्म करने की कोशिश यहाँ प्रदेश की सरकार और विश्वविद्यालय के प्रशासन ने की है। दरअसल ये पूरी तरह से गलत है। जिस तरह से विश्वविद्यालय के अंदर हिंसा को एक बहाना बनाकर यहाँ पर जो है बैन लगाया गया है, वो सरासर गलत है। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जिसकी दुहाई पूरी दुनिया के अंदर है आज के समय में, वहाँ पर इस तरह की हरकतें आपकी सरकार की, आपके प्रशासन की, ये कभी भी जो है छात्रों के साथ या जो जनता है उसके साथ जो है न्यायपूर्ण नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर तो एक बात स्पष्ट है, जिस तरह से कहना है कि छात्र संघ चुनाव होने ही चाहिए। एक अहम और बड़ा मुद्दा है ये जो शिक्षण संस्थान है, खासकर कॉलेजेस हैं, हमारे यूनिवर्सिटी है, एक अहम काम यहाँ पर होता है, वो होता है पढ़ाई का। पढ़ाई इन सब के बीच बिल्कुल बाधित हुई है। यहाँ पर कक्षाओं का बहिष्कार किया गया है। अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पर 50% से ज़्यादा कक्षाएँ नहीं लगी हैं और साथ के साथ छात्र संगठन क्या करते हैं सभी को पता है। और इस बीच छात्रों से जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जब एक छात्र संगठन आपसे आकर क्लास में आकर कहता है कि उठिए चलिए हमारे राइट्स है उनके खिलाफ लड़ना है, पढ़ाई कहाँ बाधित होती है? नहीं, बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं कि मतलब पढ़ाई पर जो रोक लगाई दी जाती है, ऐसा नहीं है। बिंगली स्टूडेंट आते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मालूम है कि हमारे क्या राइट है। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं वायलेंस जो है, वायलेंस जो है एक एससी इलेक्शन बैन, जो एससी इलेक्शन जो बैन किया है, एक मतलब एक कारण नहीं हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारे प्रशासनिक को पता है, हमारे मतलब जो MLA को पता है हम कि यदि इलेक्शन कराएंगे तो लोग जो अपने अधिकारों की आवाज़ उठाएंगे, इसलिए यहाँ पर अलग अलग मत हैं। कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे, आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि पढ़ाई किस तरह से आप देखते हैं कि जब ये इस तरह का पूरा माहौल होता है, शिक्षण संस्थानों में धरने प्रदर्शन होते हैं, पढ़ाई कहाँ है? ऐसी स्थिति में पढ़ाई तो आप कह ही नहीं सकते। जब वॉकआउट हो रहे छात्र छात्राएं, जब कक्षाएं से बाहर आ रही है तो पढ़ाई का तो नामात्र ख़त्म ही हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तरफ गलत हो रहा है, प्रशासन की तरफ आवाज़ उठाई जाए, पर पढ़ाई को भी दरकिनार ना किया जाए, क्योंकि अगर पढ़ाई है तभी आप राजनीति भी कर सकते हैं, आप अपनी बातों को आगे भी ला सकते हैं,
नहीं तो अन्यथा फिर आपका वही हाल हो जाएगा, पढ़ाई छूट जाएगी, आप कुछ नहीं बन जाएंगे, सिर्फ एक सड़कों में घूमने वाले आवारा बन जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल लाजमी है कि जैसे पढ़ाई का ये तो डिस्टर्बेंस रहती है, जैसे आप, क्योंकि हमने मैक्सिमम ऊपर देखा लाइब्रेरी में जब होते हम और नीचे नारेबाजी होती तो फिर अंदर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई यहाँ पर खराब होती है, आपसे जानना चाहेंगे? पढ़ाई तो यहाँ विश्वविद्यालय में जिस प्रकार का माहौल है अभी, डेली जो धरने वगैरह होते हैं, जिससे मतलब पढ़ाई तो यहाँ खराब होती है। आपने एबीवीपी का बैच पहना है, क्या आपको नहीं लगता कि एक आम छात्र जो कक्षाओं में बैठकर पढ़ना चाहता है, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना चाहता है या दूसरी तरफ शोध करना चाहता है, उसे अगर एकदम से ऐसी कॉल आती है तो वहाँ पर उसका जो है पहला जो मुद्दा है कौन सा रहेगा, पढ़ाई या फिर विरोध? देखिए, जो पढ़ने वाला छात्र है उसका पहला मुद्दा तो बेसिकली पढ़ाई है। जब कोई छात्र विश्वविद्यालय में आया तो वो पढ़ने के लिए आया है। और जहाँ तक बात है छात्र संगठनों की, जो भी छात्र संगठन जिनका जो भी कैडर है, जैसे विद्यार्थी परिषद का है, तो वो पढ़ाई के साथ साथ जो है इस छात्र राजनीति में भी हिस्सा लेता है, क्योंकि विश्वविद्यालय में वही राजनीति करता है जो यहाँ पे पहुँचा है, आगे पीछे पढ़ा लिखा हुआ है। तो लोग कम हैं जो प्रदर्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये भी कहा जाता है कि जब प्रदर्शन करना है तो उन्हें आना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा। कुछ और हमारे साथ छात्राएं जुड़ी है, उनसे जानना चाहेंगे। आप प्लीज़ माइक ले लीजिए, आपसे जानना चाहेंगे पढ़ाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जैसे अभी बात की गई, सभी को यही लगता है कि जब यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अंदर इलेक्शन होंगे तो उससे पढ़ाई बाधित होगी क्योंकि वायलेशन होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे ये नहीं लगता। लेकिन अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं ये बात नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसा ये जिम्मेदारी बनती है कि पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई अगर जब तक स्टूडेंट अपने राइट्स के लिए अवेयर नहीं होगा तो उसके पढ़ने का क्या फ़ायदा है। हमें बोला जाता है कि राजनीति ना करें, लेकिन जब राजनीति ही हमारी शिक्षा तय करी, हर रूल रेगुलेशन राजनीति बना रही है, अथॉरिटी बना रही है, तो हम राजनीति क्यों ना करें? अपने अधिकारों के लिए लड़ना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जो छात्र संघ चुनावों की बात की जा रही है, अधिकारों के लिए लड़ना ज़रूरी है और उसके लिए जो प्रदर्शन भी करना ज़रूरी है। एक और हमारे मित्र यहाँ पर खड़े, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई जो बाधित होती है, आप तमाम, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने पिछले 1 साल देखा है, यहाँ पर कक्षाओं में लोग कम हैं, सड़कों पर ज़्यादा हैं, धरने प्रदर्शन बहुत कर रहे हैं, हाथों में जो है किताबों की जगह पोस्टर है। पढ़ाई कहाँ है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स का जो मेन प्रायोरिटी है उसको पढ़ाई करना है। लेकिन अगर हम पढ़ाई के साथ साथ हमारे जो आजकल वर्तमान इश्यूज़ क्या है, हमारे डेमोक्रेटिक राइट कहाँ वायलेट हो रही है, कहाँ नहीं हो रहे हैं, अगर हम इन चीज़ों का हम स्टडी नहीं करेंगे तो विद्यार्थी का जो पढ़ाई का मतलब वो तो बिल्कुल निरर्थक हो जाता है, उसकी पढ़ाई फिर किनारे हो जाती है। इसलिए स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ उनकी क्या ज़रूरत है, उनके क्या राइट्स है, उन राइट्स के लिए लड़ना भी स्टूडेंट्स का एक मौलिक कर्तव्य है। प्रशासन की अगर हम बात करें, जैसे अभी फरमान आया है एससीए चुनाव पर रोक, तो इससे कैसा माहौल आप देखते हैं? प्रशासन की तरफ से जब ये फरमान आया कि ऐसे चुनाव नहीं होंगे, इस तरीके की गतिविधियां जो छात्रों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि छात्र जो लड़ाई कर रहा है, क्लासों से वॉकआउट कर रहा है, और इसका कारण जो है सारी ये वायलेशन जितनी भी की जा रही है, इन सारी वजह से। लेकिन अगर प्रशासन ऐसे ही फरमान लाएगा तो स्टूडेंट जाहिर है कि वो क्लासेस से निकल कर आएगा, क्योंकि उसकी जितने भी राइट्स हैं उनको स्नैच किया जा रहा है। उससे जो है उसे खुद ही प्रशासन जो एक सोची समझी चाल के तहत जो है उसे पढ़ाई से अलग कर रहा है। चलिए, एक बात तो यहाँ पर साफ है कि प्रशासन की ओर से भी पढ़ाई को जो है गौण रखा गया है। एक अहम का टकराव यहाँ पर देखने को मिला है। और साथ के साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे कुछ एसएफआई के लोग हैं, अगर हम तीनों संगठनों की बात करें, उनके पीछे एक बड़े राजनीतिक दल का हाथ है और तीनों जो संगठन है यहाँ पर जो है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन माने जाते हैं। माकपा की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है एसएफआई, उन्हीं के एक बड़े नेता हमारे साथ है। आपसे जानना चाहेंगे कितना हस्तक्षेप जो है, जो बड़े जो राजनीतिक दलों के जो नेता है, कितना यहाँ पर विश्वविद्यालय और कॉलेज में रहता है? ये मैं कह सकता हूँ कि भाजपा और कांग्रेस का जो है पूरा हस्तक्षेप रहता है। लेकिन जहाँ तक हमें बात आती है कि माकपा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलने की, जहाँ तक बिल्कुल
जहाँ तक हमें बात कही जाती है कि हम माकपा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो एसएफआई यहाँ से साफ तौर पर कहना चाहती है कि एसएफआई का एक प्रोग्राम और कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आधार पर एसएफआई काम करती है। उसके अंदर साफ तौर पर लिखा गया है कि 6% जो है जीडीपी का एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट होना चाहिए। आज हम किसी भी जो है पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन देते तो अपने इश्यूज के आधार पर देते। जब छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाई गई है, उसी वक्त क्यों जो है ज्यादातर जो है बयानबाजी आती है तीनों पार्टियों की तरफ से? डेफिनेटली हम चाहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जिसमें इंटरवीन करे, क्योंकि ये बात सवाल जो है डेमोक्रेसी का है, चाहे माकपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, हम चाहते हैं कि सभी लोग इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि वो लोग जो है जवाबदेह हैं हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए। और जहां तक आपने पढ़ाई की बात की, हम ये कहना चाहते हैं कि 200 से ज़्यादा शिक्षकों के पद जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में खाली है, वहाँ पढ़ाई कैसे हो पाएगी? आज हम जो है डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, एमसीए डिपार्टमेंट के अंदर एकोमोडेशन नहीं है, उसके लिए जो लड़ाई छात्रों को लड़नी पड़ी है। लाइब्रेरी के अंदर आए दिन प्रॉब्लम्स हो रही है, उसी के लिए जो हम पढ़ाई के लिए है हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और एसएफआई जो है इस लड़ाई को आने वाले समय के अंदर भी जारी रखेगी। एसएफआई जो है लड़ाई लड़ रही है, यहाँ पर हम जिक्र करना चाहेंगे भाजपा का जो हिमाचल में अभी विपक्ष में है, कई बार ये मुद्दा उठा चुके हैं छात्र संघ चुनावों को लेकर। यहाँ पर हमारे साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, आपसे जानना चाहेंगे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो अपने युवा जो वोट कैडर है उसको बचाने के लिए जो छात्र संघ चुनावों की जो है वकालत की जा रही है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी है वो अपना काम करती है और जो विद्यार्थी परिषद है उसका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है। विद्यार्थी परिषद जो है 1948 में बनी है और वो अपने इससे काम। संविधान सभी का है, दलील सभी देते हैं कि संविधान जो है सभी छात्र संगठनों का है, लेकिन जब फंक्शन की बात आती है किसी भी, वहां पर तीनों पार्टियों के बड़े नेता, यहाँ तक कि मंत्री से लेकर जो मुख्यमंत्री रहते हैं वो भी पाए जाते हैं। जानना चाहते हैं कुछ और छात्रों से कि राजनीति को किस तरह से देखा जा सकता है यहाँ पर? देखिए, बड़े राजनीतिक दलों का हर जगह पे हस्तक्षेप होता है, और यहाँ पे दो छात्र संगठन ये मना करे कि उनके सपोर्ट नहीं होते। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, एसएफआई हमारे बंधु है, उनको मैं बताना चाहूँगा जो माकपा का रहता है, माकपा का भरपूर सहयोग रहता है। साथ में एक जो इनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, शायद जो एक ग्रुप की रजिस्ट्रेशन हुई है, एक एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन हुई है, वो एक ही है। और साथ में जो हमारे विद्यार्थी परिषद जी है, विद्यार्थी परिषद, और साथ में हमारे जो भाजपा का बताया जा रहा है उनका आरएसएस से लिंक है, वो दो विंग्स है आगे। और जो हम गर्व से कहते हैं और हम कहते भी है कि जो एनएसवाईओ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस की। यहाँ पर एक जो है जवाब लेना चाहेंगे, एसएफआई से हम जवाब लेना चाहेंगे। एसएफआई की तरफ से राहुल चौहान, आप जवाब दीजिए। ये जो आप लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं कि तीनों स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, तो साथी विक्रम कायत ने इसके ऊपर अपनी बात पूरी रख दी है कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना एक संविधान है, और उसी संविधान के ऊपर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया काम करती है। और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर इसी विश्वविद्यालय की अगर बात करें, हजारों छात्र इस विश्वविद्यालय के अंदर इस एसएफआई से जुड़े हैं, और जब इस विश्वविद्यालय से निकल के वो बाहर जाते हैं तो उन लोगों के पास एक पॉलिटिकल फ्रीडम भी है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन बाहर जाके कर सकते। किसी के ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगा है कि ये एसएफआई करके निकला है तो ये आगे जाके माकपा ही करेगा। हालांकि हमारा संविधान है और हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड साफ। चलिए आपकी बात मान लेते हैं राहुल जी, सीधा चलते हैं जो यहाँ पर परिसर अध्यक्ष हैं एबीवीपी से, उनसे जो है जवाब ले लेते हैं। नवनीत, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो जवाब उधर से एसएफआई की तरफ से आया है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अगर इस तरह का, अगर जैसे बोलते हैं कि कुछ इश्यूज़ को लेके, जिस तरह से बोला कि आरएसएस के साथ विद्यार्थी परिषद का संपर्क है, तो हम बोलते हैं कि हम आरएसएस का विंग हैं, पर आनंद शर्मा जो आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो विद्यार्थी परिषद का प्रोडक्ट इस देश के अंदर रहे हैं। तो हर व्यक्ति को जो है अपने विचारों की स्वतंत्रता है, जिसको जो विचार अच्छा लगता है वो वहाँ पे जाके राजनीति कर सकता है। इश्यूज़ को लेके विद्यार्थी परिषद किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को जो है सपोर्ट करती है, वो इश्यूज़ जितने अच्छे होंगे विद्यार्थी परिषद जो है समय समय पर उन इश्यूज़ के लिए सरकार को सपोर्ट करती है। अगर आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर देखा होगा तो जब ये धर्मांतरण का विषय अपर हिमाचल के अंदर था तो विद्यार्थी परिषद ही वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। जब धर्मांतरण विरोधी बिल जो है इस प्रदेश के अंदर माननीय वीरभद्र सिंह जी ने लाया था, तो अगले दिन विद्यार्थी परिषद ही वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो उनका थैंक्स करने के लिए गई थी। चलिए, कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि आज जो केंद्र में और प्रदेश में जो बड़े नेता हैं तीनों पार्टियों में, जो अहम पद संभाल रहे हैं, कुछ केंद्र में जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हिमाचल का कैबिनेट मंत्री है और यहाँ पर हिमाचल में भी कई अहम पदों पर हैं, तो ये माना जा सकता है कि छात्र राजनीति बेहद अहम है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, आगे कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे कि अगर
इस तरह की रोक लगाई जाती है तो आने वाले भविष्य में क्या क्या सामने होगा? जो युवा हैं उनमें जो है जो नेतृत्व की जो क्षमता है वो कैसे आगे आएगी? सबसे पहले तो जो यहाँ SCA पे इलेक्शन पे बैन लगा हुआ है वो तो हिंसा का कारण बताया जा रहा है। मैं नहीं मानता कि यहाँ HPU में जो हिंसा हो रही है वो इलेक्शन बैन हो। आपकी बात मान लेते हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र जी का एक साफ बयान आया है कि जब तक विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में जो है इस तरह की गुंडागर्दी, जिस तरह की तलवारबाजी चलती है, आपस में हिंसक प्रदर्शन होते हैं, वो तब तक बंद नहीं होते, तब तक जो है चुनाव की बहाली नहीं हो सकती। हम तीनों छात्र संगठनों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वो सहयोग करेंगे शांति कायम करने में। सर, इसमें अगर शांति बहाल करने की बात आती है, हम इसमें पूरा समर्थन देने को तैयार हैं, बशर्ते कि हमारी राज्य सरकार और हमारा प्रशासन भी तैयार हो। आज यहाँ हिंसा को जो है सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है यहाँ पर जो SC इलेक्शन रोकने के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंसा का सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ ये है कि आम छात्रों को जो है शिक्षा मुहैया नहीं है। आज जो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की पॉलिसीज़ यहाँ पर जो है लागू की जा रही है। आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर जो है डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है और सारी की सारी जो हिंसा की बात यहाँ पर की जा रही है वो टोटली स्टेट स्पॉन्सर्ड है। स्टेट स्पॉन्सर्ड इसलिए कि जब जब छात्र जो है अपने अधिकारों के लिए यूनाइट हुए हैं, उनके कुछ एक पिछलग्गू संगठन वो जो इस कैंपस के अंदर माहौल ख़राब करते हैं। उनके जो टीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस या भाजपा से संबंधित है, वो जो है डायरेक्टली पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो इस कारण जो है कहीं ना कहीं छात्रों को समस्या की दिक्कत आ रही है। आज हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर चले विक्रम, आपने बोल दिया कि हम जो है शांति बनाने में जो है साथ देंगे। विद्यार्थी परिषद का मत जान लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो बात की जाती है कि हिंसा, यहाँ पर जो हिंसा की बात की जाती है कि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को अपना हिंसा करते हैं, लेकिन मेरा सीधा सा मत ये है कि हम लोग विद्यार्थी परिषद, पूरे विश्वविद्यालय का ही, पूरे हिमाचल प्रदेश की विद्यार्थी परिषद ये बोलती है कि हम लोग हिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे और हिंसा के रास्ते में इस तरह के कोई भी हमारे इश्यूज़ आएंगे, हम उन इश्यूज़ के ऊपर भी हम डायलॉग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और विद्यार्थी परिषद पहले से ही हिंसा का जो माहौल है उसको हम उसका विरोध करती आ रही है। आगे भी विद्यार्थी परिषद का ये समर्थन रहेगा कि हम लोग हिंसा को दूर रखें और हिंसा के बाद हम जितने डायलॉग के माध्यम से सारी चीज़ों को सॉल्व करें। आप जो है डायलॉग के माध्यम से स्थिति को संभालने का प्रयास करेंगे। NSY से जवाब लेना चाहेंगे। हालांकि विश्वविद्यालय में तो NSY शांत है, जो बाकी जो जगह है जहाँ पर वायलेंस देखा गया है, चाहे हम नाहन की बात करें हाल ही में और चाहे दूसरी जगह की बात करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सहयोग किस तरह का रहेगा? देखिए, NSUI का इतिहास रहा है। NSUI की आइडियोलॉजी शांति और अहिंसा की ही है और प्रोग्रेसिवनेस की है। और जहाँ पे इस तरह की छुटपुट घटनाएं अगर दूसरे कॉलेजेस में आप बता रहे होती हो, उसका मुझे उतना मालूम नहीं है। लेकिन कैंपस की बात मैं करूँ तो कैंपस में पिछले इतिहास को आप उठाकर देखें तो यहाँ पे NSUI शांति प्रिय संगठन है और शांति से काम करती है। और दूसरे भी सहयोग देंगे। एक अंतिम सवाल यहाँ पर लेना चाहूँगा विद्यार्थी परिषद से। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते कॉलेज के प्रिंसिपल पर हमला होता है, उसकी वजह कुछ भी हो, भले ही जांच का विषय है, लेकिन एक गुरु पर एक छात्र का हाथ उठाना कहां तक जायज़ मानते हैं? जिस तरह से आपने भी वो वीडियो देखा, उसके अंदर साफ तरीके से कि जो हाथापाई वहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में हुई, किस तरह से टीचर्स जो हैं, एक जो टीचर्स का जो वहाँ ग्रुप बहुत समय से वहाँ पे चल रहा है, वो क्यों वहाँ पे बैठा है, पिछले 11 साल से उस व्यक्ति की किसी और कॉलेज के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुई, वो सारे इश्यूज़ को अगर आप देखेंगे तो एक तरह से डिक्टेटरशिप का जो। मेरा आपसे सिर्फ इतना सवाल है, वजह कोई भी हो, एक छात्र का अपने गुरु पर हाथ उठाना कहाँ तक जायज़ है? जहाँ तक विद्यार्थी परिषद का विचार विद्यार्थी परिषद मानती है, उसके अंदर हम एक बिल्कुल भी अपने टीचर को सम्मान देते हैं। इस तरह की घटना आज तक पूरे विश्व के अंदर जो है विद्यार्थी परिषद की नहीं रही है। पर यहाँ पे सरकमस्टांसेस क्या थे, वहाँ पे किस तरह का माहौल वहाँ पे कॉलेज प्रशासन ने, ऐसे तो छात्र संघ चुनावों पर रोक हट नहीं सकती। अगर और प्रशासन जो है, अगर आपने दूसरी तरफ देखा कि किस तरह से एक लड़की के साथ कितनी बदसलूकी की गई, तो अगर हमारी माँ और बहनों के साथ इस तरह की बदसलूकी की जाएगी तो विद्यार्थी परिषद जो है किसी भी हद तक जा सकती है। ये भी मैं आप लोगों के माध्यम से जो है सरकार और प्रशासन को बताना चाहूँगा। चलिए, इस डिस्कशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात यहाँ पर जब छात्रों से बात की गई, छात्र संगठनों से बात की, एक बात यहाँ पर साफ हो गई है कि तीनों छात्र संगठन किसी भी सूरत में इस रोक को बर्दाश्त करने की हक में नहीं है और सभी जो है मांग कर रहे हैं कि SCA चुनाव बहाल हो। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए ETV न्यूज़। अरे लोकतंत्र की हत्या नहीं
चलेगी, तलवारों की धारों पर